ठीक है, चलो अब समझते हैं क्या सीखेंगे इसमें, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। क्या है रूल नंबर 6, मोर एग्जाम्पल ऑन एक्सटेंशन, यानी बड़े बड़े सेंटेंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। एक्सटेंशन को अगर बढ़ाते जाएंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे बढ़ाएंगे, अब और अच्छे से डिटेल में जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो, मोर एग्जाम्पल ऑन एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन तो सबको समझ में आता है ना, एक्सटेंशन तो सभी को समझ में आता है कि एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन सभी को समझ में आता होगा कि एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन मतलब होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा अगर दूसरी चीज आती है तो उसको एक्सटेंशन बोला जाता है ना, तो इसको बढ़ाया जाता है। अब ध्यान दो, इस बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं, ध्यान दो, हम मार्किंग करते हैं और अच्छे से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं बड़ी गौर से और देखते हैं कि मतलब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कहाँ कहाँ है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। हम लोग उन लोगों को आगामी परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए सलाह देते हैं, है ना। तो इसमें काम कौन कर रहा है, ऑब्वियसली ये वाला कर रहे हैं हम लोग, है ना। काम कौन सा हो रहा है, सलाह देने का। और उसके बाद काम का फल किस में जा रही है, उन लोगों में, यानी हम लोग काम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट किस में जा रही है, उन लोगों को। वो हम लोग जो काम कर रहे हैं ये कहाँ जाएगा, उन लोगों पे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सलाह देना वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर किसी को, क्लियर सबको, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अरे बोला करो, जैसे पूछे तो जवाब दिया करो, मैसेज में टाइप करके दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बता देना कि हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको बनाना स्टार्ट करना है। चलो बनाओ, तो इसको बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है तो इसको बनाओ, सारे तैयार करके रखो। उसके बाद जैसे ही बोलेंगे सेंड तो सेंड कर देना जल्दी। आगामी परीक्षा में इसका हो जाता है फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन इसका। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, है नहीं। अब देखना, सॉल्व करते हैं। हम लोग उन लोगों को आगामी परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए सलाह देते हैं, है ना। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम का क्या हो जाएगा, वी। वर्ब क्या है, एडवाइज, वी एडवाइज उन लोगों का क्या होता है, देम। अब तो छोटे सेंटेंसों में तो प्रॉब्लम है नहीं हम लोगों को, है ना। छोटे सेंटेंसों में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है ना। वी एडवाइज देम। अब ध्यान दो, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो के लिए, जहाँ के लिए है वहाँ उसको उठाएंगे और उसको बना लेंगे। के लिए, आगामी परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए, देखो लाने के लिए आ गया ना, ये लाने के लिए का क्या होता है, टू। जैसे के लिए आएगा उसको टू लेंगे और के लिए के बाद लाने के लिए, सॉरी
के लिए, यहाँ पे के लिए। तो उसके बाद जो क्या के लिए है, किसके लिए के लिए लिखा है, हाँ लाने के लिए, टू ब्रिंग, टू ब्रिंग अ गुड मार्क्स, गुड, टू ब्रिंग अ गुड मार्क्स। उसके साथ क्या है, आगामी परीक्षा में, फोर्थ कमिंग, आगामी परीक्षा के लिए होता था फोर्थ कमिंग, एग्जाम के लिए तो एग्जामिनेशन। ठीक है, सही था, मैक्सिमम का सही था, है ना, गुड। वी एडवाइज देम टू ब्रिंग अ गुड मार्क्स फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, मैक्सिमम का सही था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में जो ध्यान देता है उसका 100% सही होता है, और मैक्सिमम का सही था, गुड। इस तरह का पढ़ते रहो। अभी तो ये कितना, ये कौन सा क्लास है, 7, अच्छा 7 क्लास, 7 वाला क्लास है, 7 यानी एक हफ्ते ही हुए हैं अभी। एक हफ्ते में हम लोगों ने बहुत अच्छा चीज़ सीख लिया है, और इतना सारा चीज़ सीख लिया है कि कुछ कहने का हद ही नहीं, है ना। सीखा है ना कि बड़े बड़े सेंटेंसों को एक हफ्ते के अंदर ही बनाना सीख गए हैं। अब इससे बड़ी क्या बात है नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो हम लोग बड़े बड़े सेंटेंसों को अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग बनाना सीख गए हैं। अब क्या चाहिए, है नहीं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हम लोगों का टाइम नहीं लगेगा। जब ये सब लिखना आ जाता है तो पढ़ना भी आ जाएगा और बोलना भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, इसी तरह का एक्टिव होके पढ़ते रहो, गुड, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्टिव होके पढ़ते रहोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ मोर एग्जाम्पल्स बनाते हैं, है नहीं। चलो गुड, चलो इसको बनाओ जल्दी ध्यान से। दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, यस सर दिख रहा है। चलो बनाओ, जल्दी करो। चलो अब सॉल्व करते हैं, है नहीं, सॉल्व करते हैं, करें। लालू प्रसाद यादव, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, होगा ना, सब्जेक्ट होगा सर, ये सब्जेक्ट होगा। अच्छा, मैं सोचा तुम लोग सो गए, गुड, ठीक है। ये क्या होगा, लालू प्रसाद यादव, बीच बीच में जगाते रहना, गलत बोल के जगाते रहना पड़ता है ना, ऐसा, हाँ जगह रहोगे, ठीक है, गुड, जगह हुए ना, गुड। चलो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा, सलाह देते हैं, ये वर्ब, हाँ ये वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, अपने बेटे तेजस्वी को, हाँ ये अपने पॉसेसिव केस हो जाएगा, ये पॉसेसिव केस हो जाएगा, और बेटे तेजस्वी को क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब। क्लियर। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या है, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव, उसके सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, सलाह देना। तो आपने ऐसे एंड लिख दिया सर, कहाँ पे, प्रसाद में। अच्छा अच्छा, थैंक यू, PARSAD, प्रसाद, सही है। लालू प्रसाद यादव एडवाइज एस लगेगा, एडवाइज, वर्ब 5, हिज सन, तेजस्वी यादव या तेजस्वी, तेजस्वी,
उसके बाद ये मेन पार्ट का काम कंप्लीट हुआ। मेन पार्ट का जब काम कंप्लीट होगा तो हमारा दूसरा काम क्या है रहेगा। दूसरा काम क्या रहेगा, मेन पार्ट पहला क्या है, बड़ा यानी मेन पार्ट का जब हम काम कर लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हम लेके आ जाते हैं, तो उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, एक्सप्रेशन को लिखना। हाँ, इन्फिनिटी वर्ब को खोजना। जो इन्फिनिटी वर्ब हिंदी में के लिए से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में टू, टू से मतलब लिखा जाता है उसको, उसके बाद वर्ब को लिखा जाता है ना। टू वर्ब यानी इन्फिनिटी वर्ब उसको कहते हैं, जो क्या होता है वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, वर्ब वन, तो वो इन्फिनिटी वर्ब होता है। और हिंदी में उसकी पहचान होती है के लिए, है ना। तो अब कहीं से भी आप देख लो के लिए कहाँ है, यानी के लिए, का, के, की और के लिए, जाने को या जाने के लिए, है ना, को, का, के, की वर्ब के साथ, है ना। सर भाषण देने की। भाषण देने की, है ना, की है ना, भाषण देने की, भाषण देने की। तो क्या हो जाएगा इसका, भाषण देने की, टू। भाषण देने का क्या होता है, गिव स्पीच, डिलीवर स्पीच होता है भाषण देने का। क्या होता है, डिलीवर स्पीच, डिलीवर स्पीच, टू डिलीवर स्पीच, यानी उसके साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट लगा रहेगा, है ना। हिंदी में, इन हिंदी, है ना, ऑडियंस के सामने, ऑडियंस के सामने, मतलब अब इसके साथ, इसी के साथ तो सारा बात है ना लिखा हुआ, इसी के साथ ही मतलब भाषण देने के साथ साथ सारा मतलब लिखा हुआ है। इन हिंदी, इन हिंदी ऑडियंस के सामने, ध्यान दो इस चीज को समझो। देखो ऑडियंस के सामने, ऑडियंस भी क्या है, जिंदा है, और ऑडियंस भी जिंदा है और स्पीकर भी जिंदा है। जब ऐसे दोनों यानी मतलब जिंदा होता है तो वहां के लिए वहां लगता है बिफोर, बिफोर ऑडियंस। बिफोर ऑडियंस 2 घंटे तक, टिल 2 hours, टिल 2 hours गांधी मैदान में, इन गांधी मैदान, इन गांधी मैदान। ठीक है, ये हो गया पूरा, इसी का पूरा बात था, भाषण का ही पूरा बात था। एक तरफ से हम पीछे से लिखते चले गए, है ना। और कोई है के लिए अपने बेटे तेजस्वी को हर रविवार को शाम 3 बजे पटना के गांधी मैदान में। अब उसके बाद क्या क्या बचा, जो बचा उसको लिख लिया करो। अब क्या बचा, हाँ, हर रविवार को, एवरी संडे शाम 3 बजे एट 3 PM पटना के गांधी मैदान में। इन पटना गांधी मैदान, या पटना बाद में भी कर सकते हो, कोई बात। एट 3 PM इन पटना, मतलब मेन पार्ट को छाट लेना है। और कहीं से भी मतलब के लिए अगर है तो उसको उठा के लेके आना है, के लिए या की का रहेगा वर्ब के साथ, तो उसको लाके मतलब पुट कर देना है। और जो हिंदी आता रहेगा उसको मतलब इंग्लिश बनाते जाओ, सब सही होगा। समझ में आया, कहीं से भी उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे से पीछे से कहीं से भी उठा लो तो आपको सही होगा वो। ठीक है, समझ आया। यस सर। हाँ, तो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, यस सर, जाना है। ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लोगे इसको। यस सर। होमवर्क है, इसको करना है।
और होमवर्क कब यानी ये रात तक कर देना है, आज रात तक यूट्यूब के मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में कर देना है नहीं, जैसे पिछली बार किए थे। Yes, sir. हाँ, पिछली बार जैसे किए थे। अब किसी को दिक्कत नहीं है, इसको मतलब कर लेना है, कर लोगे अच्छे से करके यूट्यूब में इसको सेंड कर देना है। यूट्यूब में कोई रिसेंट वीडियो जो होगा उसी रिसेंट वीडियो में शेयर कर देना सब कोई।